गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, अप्पू सच सुन नहीं सकता। दोस्तों नमस्कार। जहां हम राजनीति की सबसे बड़ी खबरों को समझते हैं भावनाओं से नहीं, तर्क और तथ्यों के साथ। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं बिहार चुनाव प्रचार की उस रैली की जिसने सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक में हलचल मचा दी है। यूपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान विपक्ष पर करारा हमला बोला है। गांधी जी के 3 बंदरों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, इंडी गठबंधन में 3 नए बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। इस पर अखिलेश यादव ने भी जवाब दिया है, जो खुद में एक रंगी है वो दूसरों को बंदर कह रहा है। तो आइए जानते हैं योगी के बयान के पीछे की राजनीति, अखिलेश यादव का पलटवार और रैली के वो 3 सबसे बड़े बिंदु जिसने बिहार का चुनावी माहौल ही गरमा दिया। दोस्तों, सोमवार को योगी आदित्यनाथ बिहार के दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में पहुंचे थे। दरभंगा के केवटी में उन्होंने मुरारी मोहन झा के लिए रैली की, जहां हजारों समर्थकों की भीड़ जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। मंच पर आते ही योगी ने कहा, आपने महात्मा गांधी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के बंदरों ने हमें सिखाया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू। उन्होंने आगे कहा, पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू कुछ अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन ही नहीं सकता। ये लोग एनडीए सरकार के विकास को न देख सकते हैं न सुन सकते हैं और इसलिए झूठ और गलत सूचना फैला रहे हैं। दोस्तों, योगी के इस बयान ने जैसे ही सोशल मीडिया पर आग पकड़ी, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तुरंत इस पर पलटवार किया। उन्होंने ट्विटर पर 2 तीखे पोस्ट किए। उन्होंने लिखा, जो खुद में एक रंगी है लेकिन अपने राजनीतिक सामाजिक तिरंगी चाल चलन में स्वयं में भोगी, लोभी और ढोंगी की तिगड़ी है, जो बिहार को नहीं भटका सकेगा। और उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं, बंदर की टोली में बैठा दिया जाए तो अलग नजर भी नहीं आते हैं। यानी अखिलेश यादव ने सीधा पलटवार करते हुए कहा, जो दूसरों को बंदर कह रहे हैं वो खुद उसी टोली में शामिल है। ये दोनों बयान एक तरफ से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। 3 बंदर बनाम भोगी, लोभी और ढोंगी। लेकिन 3 बंदरों की बात के अलावा योगी की रैली में और भी कई बड़े बड़े मुद्दे उठे। योगी ने रैली में कहा, कांग्रेस गरीबों की योजनाओं को पैसा हड़प लेती थी, आज मोदी सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है, आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है। कश्मीर का जिक्र करते हुए योगी जी ने कहा, अमित शाह और मोदी जी ने कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कर दिया है, धारा 370 हटाकर पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया, कांग्रेस ने कश्मीर को हिंदू विहीन बनाने का पाप किया था। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, 27 साल बाद अब एक फिल्मी सितारा कश्मीर घाटी लौट सकता है और ये बदलाव मोदी सरकार की वजह से ही है। योगी बोलते हैं, जब मैं 5 साल पहले यहाँ आया था तब कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा, आज रामलला विराजमान है। अब मिथिला में मां जानकी का भव्य मंदिर भी बनने वाला है। उन्होंने कहा,
सीतामढ़ी की इस धरती पर जानकी माता मंदिर का सपना साकार होने वाला है। अच्छी सरकार चुनने का यही फल है और आस्था का भी सम्मान। अयोध्या से दरभंगा आने में पहले लगभग 16 घंटे लगते थे, लेकिन अब लखनऊ से सिर्फ 45 मिनट। राम जानकी मार्ग बन रहा है। मखाना बोर्ड से मिथिला को सम्मान मिला है। रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी से यूपी, बिहार, बंगाल एक साथ जुड़ रहे हैं। यानी विकास का संदेश देने के साथ साथ उन्होंने डबल इंजन की ताकत भी गिनवाई। योगी ने आगे कहा, आरजेडी, कांग्रेस और सपा घोर हिंदू द्रोही हैं। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भगवान राम हुए ही नहीं। आरजेडी ने राम रथ रोका और सपा ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी। ये हमारी आस्था के साथ साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। योगी जी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं। एनडीए के विकास की खुशबू इन्हें आ ही नहीं रही, इसलिए झूठ फैलाने का काम करते हैं। आरजेडी के राज में 70 से ज्यादा नरसंहार हुए, जातीय दंगे भड़के, त्योहार बंद हो गए थे। लेकिन आज यूपी में न तो अपहरण है न ही दंगा, सब कुछ चंगा है। योगी ने बिहार में मॉडल की राजनीति पर भी चोट की। उन्होंने कहा रोड चोरी, तालाब चोरी, बूथ चोरी, ये था आरजेडी का बिहार मॉडल। इसलिए 3 बंदर आज के दिन महाठगी का मायाजाल फैलाने में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने बुलडोजर मॉडल का भी जिक्र करते हुए कहा, मैंने माफियाओं का इलाज कर दिया है। बुलडोजर उन्हें जहन्नुम में भेजने का अपना काम कर रहा है। यूपी में अब अपहरण नहीं न दंगा, सब कुछ चंगा है। यानी संदेश साफ है दोस्तों, बिहार को अब कानून व्यवस्था और विकास वाले रास्ते पर लाना है। यही योगी जी का एक मुख्य उद्देश्य है। योगी ने बिहार के पुराने दौर का भी जिक्र करते हुए कहा, 1992 से 2005 के बीच जातीय संघर्ष और अपहरण का उद्योग चल रहा था। 30,000 से ज्यादा अपहरण की घटनाएं इस दौर में हुई। चारा घोटाला, राशन घोटाला, इन सब ने बिहार की छवि को खराब किया। पटना हाई कोर्ट ने उस वक्त कहा था बिहार में सरकार गुंडों के द्वारा चलाई जा रही है और उन्होंने जंगल राज की भी संज्ञा दी थी। उन्होंने इससे भी आगे बढ़कर कहा, इन खानदानी लुटेरों ने खानदानी माफियाओं को जन्म दिया है। अब वही लोग फिर लौटना चाह रहे हैं, लेकिन अब जनता तय करेगी बिहार को विकास चाहिए या अंधकार। योगी ने अपने तीसरे भाषण में सारण जिले के गरखा में कहा, यूपी और बिहार का रिश्ता रोटी और बेटी का भी है। जब मैं यूपी में माफियाओं पर कार्रवाई कर रहा था तभी आपसे मिलने नहीं आ पाया। अब मां जानकी की धरती पर आया हूं आशीर्वाद लेने। उन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की और कहा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। अब दोस्तों सवाल यह है कि इन बयानों का क्या असर होने वाला है बिहार चुनाव पर। योगी का 3 बंदर वाला बयान उनके समर्थकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है, लेकिन विपक्ष ने इसे व्यक्तिगत हमले के रूप में देखा। अखिलेश यादव के जवाब से सोशल मीडिया पर #3 बंदर और #भोगी लोबी डोंगी ट्रेंड करने लगा। चुनावी भाषा और शब्दों की तलखी ने एक बार फिर दोस्तों यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक बहस अब सभ्यता की सीमाएं पार कर रही है। ये हमें सोचना होगा। तो दोस्तों ये थी बिहार में योगी आदित्यनाथ की रैली की पूरी कहानी। 3 बंदरों से लेकर राम मंदिर, डबल इंजन सरकार से लेकर खानदानी माफियाओं तक। राजनीतिक भाषणों में तीखे शब्द बाण आम हो गए हैं, पर असली मुद्दे आज भी गौण हैं। रोजगार, शिक्षा, कानून व्यवस्था और विकास, ये अभी भी जनता के लिए सबसे अहम मुद्दों में से एक है। दोस्तों अब देखना होगा कि बिहार के मतदाता इस सियासी गर्मी में किस दिशा में फैसला करते हैं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बताएं क्या आपको लगता है कि योगी का 3 बंदर वाला बयान चुनाव में असर डालेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।
आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना